स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं फाइनेंस सेक्टर की मिड कैप की कंपनी है तथा पिछले 3 से 4 वर्ष पूर्व ही यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई और नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट में लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नजर इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स पे। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात किया तो आवास के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 1850 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं अक्टूबर 2018 के आसपास यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। तो पिछले 3 से 4 वर्ष में मार्केट में लगातार गिरावट के बावजूद भी 136% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले एक वर्ष में तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से 25% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो यह घर बनाने के लिए हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती है जो कि फ्रेंड्स लो तथा मिडिल इनकम सेगमेंट के लोगों के लिए सेमी अर्बन तथा रूरल एरियाज में। तो नो डाउट फ्रेंड्स सरकार का भी जिस प्रकार से विजन है अपना घर को लेके आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में भी ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए आवास फाइनेंसियर्स के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 14,607 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स ये मिड कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 1848 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 3340 का हाई लगाने के बाद 1815 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 36.5 की तथा बुक वैल्यू 384 की तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 9.51%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 13.7% तथा फेस वैल्यू 10 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयरधारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं क्वार्टर दर क्वार्टर पिछले लंबे समय से ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी, लेकिन फ्रेंड्स मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से इन कंपनियों में भी क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन आगे जैसे ही दोस्तों मार्केट रिकवर करेगा ये कंपनियां फिर से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं साल दर साल इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा पिछले लंबी अवधि से नो डाउट जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई है आगे भी दोस्तों इनमें इसी प्रकार से तेजी रहने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो सितंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 39.16% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि एफआईआईस की बात किया तो 37.67% तथा डीआईआईएस के स्टेक की बात किया तो 11.01%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 12.16%। यदि फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं डीआईआईएस इस पर्टिकुलर स्टॉक में लगातार खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग करंट प्राइस पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 1848 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि आरएसआई लेवल की बात की जाए तो 40 से नीचे का 33 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। तो वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से पिछले लंबे समय से हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 1800 रुपए से लेकर 1850 के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए लंबी अवधि के लिए बेशक ही आप लोग उन लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं।
बस इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों, मिड कैप की कंपनियां तो इनमें जोखिम कम है। यदि धैर्य तथा संयम के साथ इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो बेशक ही लंबी अवधि में ये कंपनी आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।